अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और अभी तक जितनी भी हमने AWS की लैब्स कवर कर ली हैं उन सबको अच्छे से आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा। आज मैं EC2 से रिलेटेड कुछ और लैब्स आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं इंस्टेंस स्टेट के अंदर: स्टॉप, स्टार्ट, रीबूट, हाइबरनेट एंड टर्मिनेट। हमने आज इन सारे ऑप्शंस को डिस्कवर करना है कि एक्चुअली इन ऑप्शंस को हम यूज़ कर रहे हैं तो इनका मतलब क्या क्या है, और इनको यूज़ करेंगे तो इससे क्या क्या चेंजेस आने वाली हैं, और उन चेंजेस के आने से हमें जो है वो क्या क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक आर्किटेक्चर डायग्राम डिज़ाइन की है। सो हेयर इज़ आवर आर्किटेक्चर डायग्राम। इसको आप देख लें। वी हैव अ यूज़र हु इज़ लॉगिंग इन दी AWS मैनेजमेंट कंसोल, और इसमें हम Amazon EC2 की एक मशीन बनाएंगे विद अ सिक्योरिटी ग्रुप, और T2 माइक्रो को ही हम सेलेक्ट करेंगे बिकॉज इट्स आवर फ्री टायर। और उसके बाद हम देखेंगे कि स्टार्ट, रीस्टार्ट, टर्मिनेट द EC2 इंस्टेंसेस, ये किस तरह से जो है हमारे पास ये सारे काम इसमें होते हैं और इससे क्या क्या चेंजेस आती हैं। सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट आवर प्रैक्टिकल लैब, और हम अपने इंस्टेंस को लॉन्च करते हैं। और इंस्टेंस को लॉन्च करने के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। सो यू नो इट, आपने अभी तक अगर इंस्टेंस बनाए हैं और उनको चलाया है, सो यहाँ पे हम इसका नाम रख लेते हैं EC2 सर्वर, और इसमें हम Amazon Linux मशीन है इसी ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं, इसी AMI को यूज़ करते हैं बिकॉज ये फ्री टायर में अवेलेबल है। ओके फाइन। T2 माइक्रो ही हम यूज़ करने वाले हैं। की पेयर के लिए हम इसे कहते हैं गो विदाउट अ की पेयर। ओके गुड फाइन परफेक्ट। सिक्योरिटी ग्रुप में हम कहते हैं HTTPS और HTTP, इन सबको अलाउ कर दो। ओके फाइन। और उसके बाद हम अपने एडवांस डिटेल्स में जाते हैं, और एडवांस डिटेल्स में जाकर यहाँ पे यूज़र डाटा में हम अपने यूज़र डाटा को यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो एक्चुअली हमने इंस्टॉल करना है एक अपाची सर्वर, जो कि एक वेब एप्लीकेशन सर्वर है। हमारी वेबसाइट्स को हमने जब भी रन करना हो अपने इन सर्वर्स के ऊपर, सो दिस इज़ अ बेस्ट सर्वर। और इसके अलावा कुछ और सर्वर्स हैं जैसे कि एंजिनिक्स है, टॉमकैट है, इस तरह के कुछ और सर्वर्स हैं। इनको हम इंशाल्लाह आगे आने वाली डेवऑप्स की क्लासेस के अंदर बड़ी डिटेल में जो है वो पढ़ने वाले हैं। अच्छा जी, हम ये वाला जो यूज़र डाटा है इस सारे को कॉपी कर लेते हैं, और इसमें लास्ट लाइन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इससे ऊपर वाला जो है वो सारा इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करके हम यहाँ यूज़र डाटा में पेस्ट कर देते हैं। ओके फाइन परफेक्ट। वी आर गोइंग टू लॉन्च आवर इंस्टेंस हम लॉन्च कर लेते हैं, और इंस्टेंस लॉन्च करने के बाद आपको पता है हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं कि हमारा इंस्टेंस प्रॉपरली वर्किंग में आ जाए और रनिंग स्टेट में ये प्रॉपरली हमें मिल जाए। सो इंस्टेंसेस में हम जाते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा ये प्रॉपरली रनिंग फॉर्म के अंदर आते हुए, इसलिए हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इसके लिए। ओके जी, हमारा इंस्टेंस इस वक्त प्रॉपर रनिंग फॉर्म के अंदर आ गया है, और इस वक्त हमें पता है कि हमने अपने इंस्टेंस को बनाते हुए, लॉन्च करते हुए, क्रिएट करते हुए एक HTTPD वेब सर्वर, अपाची वेब सर्वर है, उसको इंस्टॉल किया है। और इसका मतलब है कि अगर हम इसके पब्लिक IP एड्रेस को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करें तो हमारे पास इस तरह का ये टेक्स्ट लिखा हुआ आना चाहिए। सो इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन। और यहाँ पे हम आकर देखते हैं, अगर हम HTTPS लिखते हैं तो ये यहाँ पे हमारे पास इस तरह से आ रहा है। और अगर हम वापस आकर HTTP लिख देते हैं, so it's perfectly working fine with the HTTP. So that's the concept of pure DevOps field, कि आपने अपनी इस वेबसाइट को सिक्योर बनाना है, और यहाँ सिक्योर बनाए बगैर आपने सिंपली इसे रन करना है। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट अगेंस्ट दिस थिंग। इसको हम इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अब हम अपनी इंस्टेंस के पास जाते हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कवर द ऑप्शंस। यहाँ पे आते हैं तो वी हैव द ऑप्शन ऑफ स्टॉप इंस्टेंस, रीबूट द इंस्टेंस एंड टर्मिनेट द इंस्टेंस। अच्छा जी, सबसे पहला ऑप्शन है स्टॉप द इंस्टेंस। अगर मैं स्टॉप कर देता हूँ तो फिर क्या होने वाला है
मैं आपको पहले इसकी थोड़ी सी डिटेल्स बता देता हूँ। So here if we are stopping the running instance, तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है स्टॉप इंस्टेंस का, वो हमने देख लिया। अच्छा, इंस्टेंस परफॉर्म अ नॉर्मल शटडाउन, इससे क्या होगा कि हमारा जो रनिंग मशीन है वो शटडाउन हो जाएगी एंड इट स्टॉप्स द रनिंग और इट स्टेटस इज चेंजिंग टू स्टॉपिंग एंड देन इट विल बी गोइंग टू स्टॉप। अच्छा, उसमें ना ABS वॉल्यूम्स हमारी इसके साथ अटैच होती हैं, दे रिमेन अटैच टू द इंस्टेंस एंड देयर डाटा परसिस्ट। इसका मतलब है कि EBS इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज वॉल्यूम्स होती हैं हमारे पास, ये हमारे इंस्टेंस के साथ अटैच रहती हैं। हालांकि हम इसे शट डाउन भी कर देते हैं, स्टॉप भी कर देते हैं, और लेकिन फिर भी ये अटैच रहती हैं और इनका डाटा भी जो है इनके अंदर मौजूद रहता है। Any data stored in the RAM of the host computer or the instance store volumes of the computer is gone। इसका मतलब है कि इंस्टेंस स्टोर वॉल्यूम हमारे पास, इसका भी कॉन्सेप्ट होता है। इसके अंदर जो डाटा हमारे पास है वो सारे का सारा जो है वो चला जाता है, हम लॉस्ट कर देते हैं उसे। एक्चुअली रैम के अंदर जो पड़ा हुआ डाटा है वो हमारे पास चला जाता है। यू कैन चेंज द इंस्टेंस टाइप, यूजर डाटा एंड EBS ऑप्टिमाइजेशन एट्रीब्यूट्स ऑफ द स्टॉप इंस्टेंस। तो ये बात आपने याद रखनी है। अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई इंस्टेंस बनाते हैं और उसके अंदर अपना कोई एप्लीकेशन रन कर रहे होते हैं, तो हमें उसकी यूज़र डाटा को और EBS वॉल्यूम के अंदर और इंस्टेंस टाइप को चेंज करना पड़ जाता है। तो हमें एक्चुअली सबसे पहले उसे स्टॉप करना पड़ता है और उसके बाद हम उससे अगला काम कर सकते हैं कि हम उसके अंदर ये चेंजिंग कर लें, इंस्टेंस टाइप चेंज कर लें, यूज़र डाटा चेंज कर लें, या उसकी EBS ऑप्टिमाइजेशन एट्रीब्यूट्स में चेंजिंग लें। उसके बाद आता है कि हमें AWS doesn't charge usage for a stopped instance or data transfer fees, but they do charge for the storage of Amazon EBS volumes। और इसका मतलब है कि Amazon EBS volumes उसके साथ अटैच रहती हैं, इनके लिए हमें ये चार्ज कर रहा होता है। इसके अलावा हमें ये स्टॉप्ड इंस्टेंस के लिए और डाटा ट्रांसफर फीस के लिए चार्ज नहीं करता। So if you go to a web page and refresh, there will be a timeout as the IPv4 public IP address does not exist if an instance is stopped। तो ये मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। हमें अपने इंस्टेंस को जैसे स्टॉप करते हैं, टर्मिनेट करते हैं, तो हमारा पब्लिक IPv4 एड्रेस जो है ये चेंज हो जाता है। तो हमारा उस IPv4 एड्रेस के ऊपर वो जो वेब पेज शो हो रहा था वो नहीं हमें शो होगा। सो हम इसको जो है वो चेक भी कर लेते हैं क्या वाकई ही ऐसा है। तो इसके लिए हम यहाँ पे आते हैं और इसे स्टॉप कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप एक काम करें, अपने पास ये पब्लिक IPv4 एड्रेस जो है इसे कॉपी करके रख लें और ये देख लें कि आपके पास ये पब्लिक IPv4 एड्रेस है और मैं इसे स्टॉप करके दोबारा स्टार्ट करूँगा तो क्या ये पब्लिक IPv4 एड्रेस यही रहता है, ये चेंज हो जाता है। सो आई एम गोइंग टू स्टॉप इट, सो इट विल टेक सम टाइम। अच्छा, ये हमारा इंस्टेंस इस वक्त स्टॉप स्टेट के अंदर आ गया और अब हम देखते हैं कि इसका पब्लिक IPv4 एड्रेस क्या है। तो ये देखें, इसका तो कोई पब्लिक IPv4 एड्रेस है ही नहीं। इसका मतलब है कि वो कहीं चला गया है, चेंज हो गया है, कुछ हो गया उसके साथ। तो प्राइवेट IPv4 एड्रेस देखें, ये वहाँ का वहाँ ही है, अभी ये बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि हमारा ये था वो पेज, और इस पेज को अब हम रिफ्रेश करके देखते हैं तो हमें आइडिया हो जाएगा क्या हमारा वेब सर्वर चल रहा है या नहीं चल रहा, और ये पेज हमारे पास शो होता है कुछ या नहीं होता। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इसके लिए और कॉपी करके एक नई टैब में भी ओपन करके इसे चेक कर लेते हैं। सो इट्स नॉट वर्किंग। तो इस तरह हमें पता चल गया कि कोई ऐसा सर्वर है ही नहीं है जो इस IP एड्रेस के ऊपर जो है वो ऐसे हमें किसी पेज को सर्व करवा रहा हो। सो वी आर गोइंग टूवर्ड्स इट। अब इसको हम सिलेक्ट करते हैं, इसे हम स्टार्ट कर लेते हैं और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कितनी देर में ये स्टार्ट हो जाए। सो हमारा EC2 सर्वर दोबारा से स्टार्ट हो गया है और रनिंग स्टेट के अंदर आ गया है और आप देख सकते हैं इसका पब्लिक IPv4 एड्रेस चेंज हो चुका है और जबकि प्राइवेट IPv4 एड्रेस इसका एग्जैक्टली वही है जो पहले था। तो हम ये वाला पब्लिक IPv4 एड्रेस कॉपी करते हैं और यहाँ पे लाकर पेस्ट करते हैं और चेक करते हैं
क्या इसके ऊपर हमारा सर्वर हमें ये पेज सर्व करवा रहा है। सो इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन। तो इसका मतलब है कि हमारा अपाची सर्वर इस वक्त इस पब्लिक आईपी एड्रेस के ऊपर हमारे पेज को सर्व करवा रहा है। और ये वाला आईपी एड्रेस पुराने वाला है, इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। सो इसको देख लेते हैं कि हमने जब भी स्टार्ट करना है अपने स्टॉप इंस्टेंस को, तो इसमें क्या चीज़ आएगी। तो स्टॉप से पेंडिंग स्टेटस में आएगा सबसे पहले, और उसके बाद रनिंग में आ जाएगा। ओके फाइन। अ न्यू IPv4 address will be assigned to the instance. Okay, perfect. If you open a web page with that IP address, you can see the HTML content. तो अब हम अपना HTML पेज जो है वो देख रहे हैं, जो कि हमारा वेब सर्वर हमें सर्व करवा रहा है। सो वी हैव अनदर ऑप्शन। वो ऑप्शन क्या है, रीबूट करना अपने रनिंग इंस्टेंस को। तो इंस्टेंस को रीबूट हमारे पास करना बिल्कुल जैसे हम अपने लैपटॉप को या अपने सिस्टम को जो है वो रिस्टार्ट करते हैं, इसके इक्विवेलेंट है। और काफ़ी सारे केसेस में टेक्स ओनली अ फ्यू मिनट्स टू रीबूट योर इंस्टेंस। ओके फाइन। जब हम रीबूट करते हैं अपने इंस्टेंस को, इट रिमेन्स ऑन द फिजिकल होस्ट, सो यू कीप इट्स पब्लिक DNS प्राइवेट IPv4 एड्रेस, IPv6 एंड एनी डेटा ऑन इंस्टेंस स्टोर वॉल्यूम्स। तो इसका मतलब है कि रीबूट करने में पब्लिक IPv4 एड्रेस, प्राइवेट IPv4 एड्रेस और कोई भी डाटा ये चेंज नहीं होता, ये बिल्कुल वैसे का वैसे ही रहता है। टू रीबूट वी हैव द ऑप्शन click the instance state and click the reboot instance. Okay fine, choose yes when reboot when asking for the confirmation. Okay fine. So अब हम इसमें जाते हैं और इसको अपना रीबूट करके चेक कर लेते हैं। इस वक्त ये बिल्कुल रनिंग स्टेट के अंदर है और इस परफेक्टली फाइन। इसको हम सेलेक्ट करते हैं और रीबूट कर लेते हैं। रीबूट करने के बाद आप देखिएगा कि क्या इसकी पब्लिक IPv4 एड्रेस, प्राइवेट IPv4 एड्रेस, ये चीज़ें इनमें कोई चेंजिंग आई है या ये वैसे का वैसे ही रहा है। सो इट विल टेक सम टाइम, सो वी हैव टू वेट फॉर इट। सो आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये सक्सेसफुली रीबूट हो गया है हमारा इंस्टेंस, और इसका पब्लिक IPv4 एड्रेस भी वैसे का वैसे ही है जिसके ऊपर हमारा वेब पेज इस वक्त चल रहा है, एंड इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन। और प्राइवेट IP एड्रेस भी इसका बिल्कुल ठीक है। इस तरह हमें भी पता चल गया। सो वी हैव अनदर ऑप्शन ऑफ द टर्मिनेट, और टर्मिनेट करने से ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और वी आर टर्मिनेटिंग इट। On an EBS backed instance, the default action is for the root EBS volume to be deleted when the instance is terminated. Storage on any local drives can be lost. इसका मतलब है कि वो हमें बता रहा है कि EBS back instance पर default action for the root EBS volume to be deleted when the instance is terminated. तो इंस्टेंस को आप टर्मिनेट करते हो तो रूट EBS वॉल्यूम जो है वो हमारे पास वो भी इसका डिलीट हो जाएगा, जिसके अंदर इसका ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह है, और ये आप इसको दोबारा से ऐसे फिर अपने पास रिकवर नहीं कर सकेंगे। सो टर्मिनेटिंग द इंस्टेंस कैन नॉट बी अनडन। तो इंस्टेंसेस विद द टर्मिनेशन प्रोटेक्शन एनेबल्ड विल नॉट बी टर्मिनेटेड। अगर हम इंस्टेंस को बनाते हुए ये एक टर्मिनेशन प्रोटेक्शन होता है ऑप्शन, इसको एनेबल करते हैं तो ये टर्मिनेट नहीं हो सकेगा। फॉर एग्जांपल गलती से भी इसे कोई टर्मिनेट करने की कोशिश करे तो नहीं हो सकेगा, और क्योंकि टर्मिनेशन होगी तो उसको दोबारा वापस जो है वो अनडन हम करना चाहें तो नहीं हो सकेगा। सो वी आर गोइंग टू टर्मिनेट इट, और ये ऑप्शन मैंने सेलेक्ट कर लिया और थोड़ी सी देर में ये टर्मिनेट हो जाएगा। इट्स गोइंग टू शट डाउन, और ये परमानेंटली शट डाउन हो रहा है, इसे दोबारा हम हासिल नहीं कर सकेंगे, अभी हमारे पास से चला जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और उम्मीद है आज की लैब में आज बहुत कुछ आपने सीख लिया होगा। इन चीज़ों को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, ज़हन नशीन कर लें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में नई वीडियोस और नई लैब्स प्रैक्टिसेस के साथ इंशाल्लाह मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।